और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट केस में सजा का ऐलान हुआ है। 2008 ब्लास्ट केस में 38 दोषियों को फांसी की सजा का ऐलान हुआ है। आपको बता दें कि 49 में से 38 दोषियों को फांसी की सजा का ऐलान किया गया है। ब्लास्ट केस में 11 दोषियों को उम्र कैद की भी सजा सुनाई गई है। 56 लोगों की मौत हुई थी 2008 में हुए बम ब्लास्ट में। अहमदाबाद में ये बम ब्लास्ट हुआ था, एक के बाद एक धमाके हुए थे। अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट केस में सजा का ऐलान हो गया है। पूरा मामला कोर्ट में चल रहा था। 2008 ब्लास्ट केस में 38 ऐसे दोषी हैं जिन्हें फांसी की सजा सुनाई गई है। 49 में से 38 दोषियों को फांसी की सजा का ऐलान किया गया है। 11 दोषियों को उम्र कैद की सजा का भी ऐलान हुआ है। ब्लास्ट का पूरा मामला एक के बाद एक धमाकों से दहल उठा था। 2008 में अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट का ये पूरा केस, जिसमें जो दोषी पाए गए थे उनकी अब सजा का ऐलान हुआ है। 49 ऐसे कुल दोषी थे जिनमें से 38 दोषियों को फांसी की सजा का ऐलान हुआ है। 2008 ब्लास्ट केस, अहमदाबाद का ये पूरा मामला जिसने काफी सुर्खियां बटोरी थी। 49 दोषी थे, 38 दोषी ऐसे हैं जिन्हें फांसी की सजा का ऐलान हुआ है। ब्लास्ट केस में 11 दोषियों को उम्र कैद की सजा का भी ऐलान हुआ है। 56 लोगों की मौत हुई थी 2008 में हुए अहमदाबाद ब्लास्ट में। सीरियल ब्लास्ट था ये। और आपको बता दें कि सबसे बड़ी बात यह है, इस बड़ी खबर की जो सबसे अहम जानकारी है कि देश में पहली बार किसी मामले में एक साथ इतने संख्या में दोषियों को फांसी की सजा का ऐलान हुआ है। कुल 38 ऐसे दोषी हैं जिन्हें फांसी की सजा का ऐलान किया गया है। वहीं 11 ऐसे दोषी हैं जिन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। पूरा मामला कोर्ट में चल रहा था और आज इस बड़े मामले में फैसला भी सामने आ गया है। सजा का ऐलान हो गया है। 49 दोषियों में से 38 दोषियों को फांसी की सजा हुई है। 2008 में अहमदाबाद में एक के बाद एक धमाके हुए थे। सीरियल ब्लास्ट हुआ था जिसमें 56 बेकसूर लोगों की मौत हुई थी, 56 लोगों की जान चली गई थी। यह पूरा मामला तब से ही अदालत में था और इस मामले में सुनवाई दर सुनवाई कई डेवलपमेंट्स भी हुई। आज की सबसे बड़ी खबर इस सीरियल ब्लास्ट मामले से जुड़ी है। 38 दोषियों को फांसी की सजा का ऐलान हुआ है। कुल 49 दोषी थे ब्लास्ट केस मामले में और 38 दोषियों को फांसी की सजा का ऐलान कोर्ट ने किया है। साथ ही 11 दोषियों को उम्र कैद की भी सजा हुई है। बहुत बड़ी जानकारी है। देश में यह पहला मामला होगा जिसमें एक साथ 38 दोषियों को फांसी की सजा का ऐलान हुआ है। अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट केस में सजा का ऐलान हो गया है। 2008 का यह पूरा मामला, 56 लोगों की मौत हुई थी। हमारे संवाददाता हरीश ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए, सीधे उन्हीं से बात करते हैं। हरीश, सबसे पहले इस पूरे मामले पर अपडेट दीजिए। अंजलि, ये भारत के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा चुकादा है। सबसे बड़ा कोर्ट का निर्णय अब तक आ चुका है। जो कुल मिला के 49 दोषी पाए गए थे, उनमें से 38 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई है और 11 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अभी फिलहाल आधिकारिक तौर पर थोड़ी ही देर में सरकारी वकील बाहर आएंगे और इस पूरे मामले पर किस तरह से सुनवाई हुई है और क्या पूरी जानकारी कोर्ट ने अभी उनको दी है, वो पूरी बात बताएंगे। जी अंजलि जी, इससे पहले हरीश, डेवलपमेंट ये हुई थी इस पूरे मामले में। 8 फरवरी को अदालत में ये पूरा फैसला चल रहा था जिसमें 77 में से 49 आरोपियों को दोषी करार दिया गया था और 28 को बरी भी किया गया था। उसके बाद ये पूरा फैसला है। सिलसिलेवार तरीके से पूरे डेवलपमेंट को जरा समझाएं। 8 फरवरी की सुनवाई और उसके बाद आज की डेवलपमेंट। जी बिल्कुल, 8 फरवरी को पहले दोषित इस घटना में जो कुल मिलाकर 78 लोगों को कोर्ट के सामने पेश किया गया था, उनमें से 49 लोगों के सामने इस पूरे घटना में शामिल होने का सबूत मिले थे और उसके आधार पर उनको दोषी साबित किया गया था। उसके बाद लगातार दोनों पक्षों की ओर से, बचाव पक्ष और सरकारी वकील दोनों की तरफ से सुनवाई की जा रही थी और उसके बाद आज जो फैसला कोर्ट ने सुनाया है उसमें कुल मिलाकर 38 लोगों को फांसी की सजा सुनाई है और 11 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। हरीश, जैसा कि आपने पहले भी बताया कि ऐतिहासिक मामला है। देश में पहली बार 38 दोषियों को एक साथ फांसी की सजा का ऐलान होना अपने आप में बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी जानकारी है। लेकिन इससे पहले जब हम 8 फरवरी की सुनवाई की बात कर रहे हैं, उस दौरान जो अभियोजन पक्ष के वकील थे वो लगातार ये मांग कर रहे थे कि इन लोगों को कम से कम की सजा मिले। कौन से वो सबूत थे जो कि इनके इतने खिलाफ गए कि फांसी की सजा का ऐलान हुआ, इतना बड़ा फैसला लिया गया 38 दोषियों के खिलाफ कोर्ट की ओर से? कोर्ट ने अभी अंजलि फिलहाल जो मामला है 6472 पेज की जो चार्जशीट पेश की है
कोर्ट के सामने अहमदाबाद पुलिस और सूरत पुलिस दोनों का एक जॉइंट ऑपरेशन था। इन दोनों के जॉइंट ऑपरेशन के तहत जो सबूत मिले थे उसमें ये पूरा इंडियन मुजाहिदीन ने ये पूरा ऑपरेशन किस तरह से किया है। आईएम का ये ऑपरेशन था, सीमी से अलग हुई स्टूडेंट्स विंग के द्वारा ये किया गया था और स्लीपर सेल के जरिए अहमदाबाद में सीरियल ब्लास्ट करना और दूसरे दिन सुबह सूरत में सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट करना इनका पूरा प्लान था। इसके तहत जो सबूत इकट्ठा किए गए थे वो सारे कोर्ट के सामने रखे गए और उसके चलते ही ये बड़ा निर्णय आज आ पाया है। हरीश, आपसे हम समझना चाहेंगे 11 लोगों को जो दोषी थे उनको उम्र कैद की सजा हुई है, वहीं 38 दोषियों को फांसी की सजा का ऐलान किया गया है। इनमें से कुछ बड़े नाम जिनके बारे में आप जानकारी दे सके? एक तो है अबू बशर स्लीपर सेल जो ऑर्गेनाइज किया गया था इस पूरे मामले के लिए। जिस प्रकार से बाहर से इंडियन मुजाहिदीन पाकिस्तान से पूरा मामला ऑपरेट करता था और यहाँ अबू बशर जिससे भारत में स्लीपर सेल इसके लिए तैयार किए गए थे, जो साइकिल का इंतजाम किया गया था, जो ब्लास्ट के लिए जो सामग्री चाहिए थी, इन सारे मामलों के लिए अबू बशर ने स्लीपर सेल तैयार किए थे। सफदर नागोरी जो इस घटना को पूरी तरह से इंडियन मुजाहिदीन के नेतृत्व में जो पूरा मामला यहाँ ब्लास्ट किए गए उसमें सफदर नागोरी का बहुत बड़ा हाथ था। कर्नाटक के जंगलों में, वाघमार के जंगलों में जो ट्रेनिंग कैंप इन लोगों के लिए किया गया था वो इंडियन मुजाहिदीन और अबू बशर सफदर नागोरी इनके द्वारा युवाओं को बहका के वहां ले जाया गया था और उसके बाद ये सारा प्लान किया गया था। बिल्कुल हरीश, हमारे साथ आप जुड़े रहिए। 2008 में अहमदाबाद में जो सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे उसी से जुड़ी ये जानकारी आपको दे रहे हैं। 11 दोषियों को उम्र कैद, वहीं 38 को फांसी की सजा का ऐलान हुआ है। 26 जुलाई 2008 की ये घटना है। 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद में 21 सीरियल ब्लास्ट हुए थे। पूरे देश को झकझोर दिया था इस घटना ने। 200 लोग घायल हुए थे, 56 लोगों की मौत हुई थी। इससे पहले इस पूरे मामले की 8 फरवरी को भी सुनवाई हुई थी, लेकिन उस दौरान फैसला नहीं सुनाया गया था, सजा का ऐलान नहीं हुआ था। आज ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं और देश में अपने आप में ये ऐतिहासिक मामला होगा। एक साथ किसी मामले में 38 दोषियों को फांसी की सजा का ऐलान हुआ है। 2008 अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट मामले में ये सबसे बड़ी डेवलपमेंट आपको बता रहे हैं। और हरीश, जैसा आप बता भी रहे थे, कुछ बड़े नामों के बारे में भी बता रहे थे, लेकिन 2008 का ये बहुत पुराना मामला, अभी तक कई सुनवाइयां हुई, कई सारी डेवलपमेंट्स भी देखने को मिली। हरीश, जरा ये समझाइए कि कौन कौन से वो एविडेंस थे जो कि सबसे ज्यादा मजबूत रहे इस पूरे केस को सॉल्व करने में, और उसके बाद कोर्ट ने ये बड़ा फैसला सुनाया है, सजा का ऐलान किया 38 दोषियों के लिए फांसी की सजा। अंजलि, पहले तो ये आतंकी कृत्य था, आतंकवादी पूरी प्रवृत्ति थी, ये कोर्ट में प्रूव किया गया। इसी के तहत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस बन चुका था। जिस प्रकार से पूरे षड्यंत्र को अंजाम दिया गया था, हमारे संवाददाता हरीश से हमारा संपर्क कट गया है। कोशिश करेंगे दोबारा से उनसे संपर्क हो और इस बारे में जानकारी दे। बहुत बड़ी खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर आपके सामने है, जिस पर अपडेट हमने आपको दी है। 2008 अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट का मामला, जिसमें 38 दोषियों को फांसी की सजा का ऐलान हुआ है। 11 दोषियों के लिए उम्र कैद की सजा का भी ऐलान किया गया है। आपको बता दें कि जैसे ही वकीलों का पक्ष सामने आएगा, कोर्ट में जो सुनवाई हुई और उसके दौरान जब ये फैसला आया, सजा का ऐलान हुआ, उसके बारे में भी आपको हम बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ी खबर यही, देश में ऐतिहासिक अपने आप में ये पूरा मामला, किसी ऐसे मामले में एक साथ 38 दोषियों को फांसी की सजा का ऐलान हुआ है। 2008 में अहमदाबाद में सीरियल ब्लास्ट हुआ था, एक के बाद एक कई धमाके हुए थे। 21 बम धमाके हुए थे अहमदाबाद में सिर्फ 1 घंटे के भीतर, जिसमें 200 लोग घायल हुए थे, 56 लोगों की जान चली गई थी। 2008 और अब 2022 में इस पूरे मामले में सजा का ऐलान हुआ है। आपको बताते चले कि 38 दोषियों को फांसी की सजा का ऐलान किया गया है। 11 लोगों के लिए उम्र कैद की सजा का ऐलान हुआ है। बहुत बड़ी खबर अहमदाबाद से सामने आ रही है और इस पूरे मामले में आपको बता दें कि लगातार डेवलपमेंट्स चली थी। 8 फरवरी को ऑनरेबल द डेजिग्नेटेड जज फॉर बम ब्लास्ट केसेस, उन्होंने 38 एक्यूज को आज हैंगिंग किया है और 11 एक्यूज को लाइफ टाइम की सजा दी है। आज रोज नामदार डेजिग्नेटेड जज फॉर बम ब्लास्ट कोर्ट श्री आर पटेल साहब
કુલ 38 આરોપીઓને મૃત્યુદંડની સજા કરેલી છે અને 11 આરોપીઓને લાઈફ ટાઈમની સજા કરેલી છે. હવે જે આરોપીઓને મૃત્યુદંડ કરવામાં આવેલો છે તે આરોપીઓના નામ હું જણાવું છું. તોમતદાર નંબર 1 જાહિદ કુતબુદ્દીન શેખ, તોમતદાર નંબર 2 ઇમરાન શેખ, ઇકબાલ કાસમ શેખ, શમસુદ્દીન સાબુદ્દીન શેખ, ગ્યાસુદ્દીન ગ્યાસુ, મોહમ્મદ આરિફ, મોહમ્મદ ઉસ્માન, યુનુસ મંસૂરી, કમરુદ્દીન નાગોરી, આમિલ પરવાઝ, શિબલી મુસ્લિમ, સફદર હુસૈન નાગોરી, હાફિઝ હુસૈન મુલ્લા, મોહમ્મદ સાजिद સલીમ, સજ્જાદ ગુલામ ખ્વાજા મંસૂરી, મુફ્તી અબુ બસર શેખ, અબ્બાસ ઉમર સમેજા, જાવેદ અહેમદ, સગીર અહેમદ શેખ, મોહમ્મદ ઇસ્માઇલ, મોહમ્મદ ઇસાક મંસૂરી, અફઝલ ઉસ્માની, मोहम्मद आरिफ बदल, आसिफ हसन बदरुद्दीन शेख, मोहम्मद आरिफ नसीम अहमद मिर्ज़ा, कयामुद्दीन कापड़िया, मोहम्मद सैफ उर्फे राहुल शेख, जीशान अहमद जीशान शेख, जियाउर रहमान उर्फे मोन्टू अब्दुल रहमान तेली, मोहम्मद शकील लुहार, मोहम्मद अकबर चौधरी, फजल रहमान, अहमद बावा, सरफुद्दीन कापड़िया, सरफुद्दीन ईटी सैनुद्दीन, सैफुर रहमान, सादुली हारिस मुस्लिम, मोहम्मद तनवीर पठान, आमीन राजा, मोहम्मद मोबिन, मोहम्मद रफीक उर्फे जावेद, तौसीफ खान पठान. આ સિવાયના જે આરોપીઓ છે તેઓ લોકોને જ્યાં સુધી જીવે ત્યાં સુધીની લાઈફ ટાઈમની સજા કરવામાં આવેલી છે. આ જે ફાંસીની સજા જે છે આરોપીઓને 302 ભારતીય ફોજદારી ધારાની કલમ 302 તથા અનલોફુલ એક્ટિવિટી પ્રિવેન્શન એક્ટની સેક્શન 16 મુજબ આ તમામ આરોપીઓ જે 38 આરોપીઓ છે 38 આરોપીઓને હેંગિંગ કરવામાં આવેલી છે અને બાકીના આરોપીઓ જે છે એમને આજે લાઈફની સજા કરવામાં આવેલી છે. દરેક આરોપીઓને 2,85,000નો દંડ છે અને તોમતદાર નંબર 7 2,88,000નો દંડ કરવામાં આવેલો છે. परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर.